निपुण इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में आज हम जानेंगे कि आखिर में पोर्टफोलियो में क्या बदलाव होता हुआ देखने को मिल रहा है। ये भी जानेंगे कि पोर्टफोलियो में एलोकेशन कैसे चेंज हुआ है। जी हाँ, कहाँ पे स्टॉक्स में बदलाव देखने को मिल रहा है, इन सारे आंकड़ों पे आज विश्लेषण रखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। निपुण इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी में बहुत बड़े AUM के साथ देखने को मिल रहा है। जी हाँ, अगर देखा जाए तो स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे ज़्यादा AUM यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में अगर आप नोटिस करोगे तो पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स का क्वांटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है और स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे ज़्यादा जो स्टॉक्स का क्वांटिटी है इसी म्यूचुअल फंड में आपको देखने को मिलेगा। चलिए सबसे पहले हम निपुण इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का यहाँ पे कुछ आंकड़ा देखते हैं कि आखिर बदलाव क्या क्या देखने को मिला है। सबसे पहले अगर मैं सेक्टर वाइज आंकड़ा देखूं तो ठीक आपके सामने आंकड़ा है, आप देख सकते हो। इंडस्ट्रियल में यहाँ पे जो है चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है। जो मई 2026 में यहाँ पे 26% इंडस्ट्रियल का परसेंटेज था वो घट के 25% हो गया। यहाँ पे जो चेंजेस है वो सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर में है। जी हाँ, यहाँ पे जो 26% था वो आंकड़ा घट के यहाँ पे अब 25% देखने को मिल रहा है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर में इस म्यूचुअल फंड में सबसे कम कैसे सेक्टर पे फोकस किया गया है। अगर आप नोटिस करोगे तो जो इंश्योरेंस सेक्टर है वहाँ पे काफ़ी कम है, 0.75% के आसपास। कंस्ट्रक्शन का जो सेक्टर है वहाँ पे 1.55% का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। कम्युनिकेशन यहाँ पे 1.71% का यहाँ पे एलोकेशन है। टेक्सटाइल की बात करूँ 1.97, टेक्नोलॉजी में 2.40, मेटल्स एंड माइनिंग्स की बात करूँ तो 2.73% का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। अगर आप नोटिस करोगे तो ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं, जी हाँ, जहाँ पे सबसे कम एलोकेशन देखने को मिल रहा है। अब स्टॉक्स में क्या बदलाव हुआ है वो भी आंकड़ा मैं आपके सामने रखता हूँ। जो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स है वहाँ पे जो है एलोकेशन इंक्रीज हुआ है। जो पहले 1.67 था वो बढ़ के 1.93% देखने को मिल रहा है। अगर वहीं पे एवलन टेक्नोलॉजी की बात करूं तो यहाँ पे जो है एलोकेशन बढ़ा है, 0.56 से 0.79% देखने को मिल रहा है। सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन की बात करूं तो यहाँ पे जो एलोकेशन है वो 0.64% से बढ़ के 0.81% देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे एलोकेशन निपुण इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के साइड से इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब कुछ ऐसे भी स्टॉक्स हैं जो यहाँ पे देखोगे जो बेचे गए हैं। जी हाँ, एलोकेशन कम हुआ है। जैसे HDFC बैंक में एलोकेशन जो है वो डिक्रीज हुआ है, 1.89 से घट के यहाँ पे 1.77 देखने को मिल रहा है। TD पावर सिस्टम्स की बात करूं तो यहाँ पे जो 5.26 था वो अब घट के 1.71% देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो है एलोकेशन काफ़ी कम हुआ है, जो कि पहले 5.26 था। आप देख सकते हो कितना परसेंट एलोकेशन कम हुआ है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया की बात करूं तो यहाँ भी एलोकेशन डिक्रीज हुआ है, 2.72 से घट के यहाँ पे 1.57% देखने को मिल रहा है। तो पोर्टफोलियो में क्या क्या बदलाव हुआ है, जी हाँ, कहाँ यहाँ पे एलोकेशन इंक्रीज हो रहा है, कहाँ एलोकेशन डिक्रीज हो रहा है, वो आंकड़ा आपने यहाँ पे देख लिया। अब नोटिस करोगे तो जो एलोकेशन में बदलाव हो रहा है इससे साफ देखने को मिल रहा है कि निपुण इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रहा है। देखो अगर देखा जाए पिछले 2 और 3 महीने का आंकड़ा देखा जाए तो स्मॉल कैप जो है वहाँ पे एक हाई बना और वहाँ से कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिला। और निपुण इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में भी कई ऐसे स्टॉक्स हैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। एलोकेशन डिक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है और यहाँ पे एलोकेशन कई ऐसे स्टॉक्स में इंक्रीज भी होता हुआ देखने को मिल रहा है। देखो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की बात करूँ तो निपुण इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, जी हाँ, कैटेगरी एवरेज के आसपास देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि देखो ये यहाँ पे दर्शाता है कि पोर्टफोलियो में उतना बदलाव होता हुआ देखने को मिल रहा है। जरूरत है, जी हाँ, जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए, जहाँ पे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, वो सारे यहाँ पे स्ट्रैटेजी देखने को मिल रहा है। देखो जब पोर्टफोलियो में बदलाव होता हुआ देखने को मिलता है तो उसका रिजल्ट आपको तुरंत देखने को नहीं मिलेगा, उसमें समय लगेगा। जी हाँ, ये जो आज आपको पोर्टफोलियो में बदलाव होता हुआ देखने को मिला है इसमें आपको रिजल्ट जो है 2, 3, 4 महीने के बाद यहाँ पे देखने को मिलेगा।
चलिए अब इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न पे हम नज़र डालते हैं कि आखिर में इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न कैसा देखने को मिल रहा है। मैं CAGR रिटर्न रखूंगा, ठीक आपके सामने आंकड़ा है। पिछले 1 मंथ का अगर हम आंकड़ा देखें तो 4.42% का रिटर्न है। पिछले 3 मंथ का आंकड़ा देखें तो 12.48% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं पे लास्ट 6 मंथ में 11.91% का रिटर्न है। लास्ट 1 ईयर की बात करूं तो 4.83% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। लास्ट 3 ईयर में 18.09% का रिटर्न है। इन लास्ट 5 ईयर की बात करूं तो 20% के ऊपर का रिटर्न है और लास्ट 10 ईयर में करीबन 21.61% का रिटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो एक बात तो तय है, अगर अब रिटर्न का आंकड़ा देखें तो चाहे आप लॉन्ग टर्म की बात कर लो या शॉर्ट ड्यूरेशन की बात कर लो, इस म्यूचुअल फंड में डेटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। देखो आप अगर नोटिस करोगे तो कई ऐसे म्यूचुअल फंड हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में जहाँ पे कुछ आपको हाई रिस्क और हाई रिटर्न का आंकड़ा देखने को मिलेगा, लेकिन जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है यहाँ पे जो है हाई कंसिस्टेंसी के साथ डाउन साइड प्रोटेक्शन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और रिटर्न का आंकड़ा भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा AUM होने के बाद भी अगर नोटिस करोगे तो इस म्यूचुअल फंड ने लगातार जी हाँ रिटर्न के मामले में हाई कंसिस्टेंसी शो किया है। हालांकि देखो इन्वेस्टर को जब भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का चयन करना चाहिए तो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे फंड का सिलेक्शन करना चाहिए और ये जो फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड अभी भी काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ विश्लेषण थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या रहा है इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।